हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के अंदर पाठ 3 शब्द विचार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, शब्द विचार में सबसे पहले शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण, तो शब्दों का वर्गीकरण पहला है शब्दों का वर्गीकरण फर्स्ट, यानी कि 5 उसके दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। दूसरा है रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। चौथा है विकार के आधार पर शब्द भेद और पांचवा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। सबसे पहला है बच्चों स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में तत्सम तद्भव है, तद्भव, देशज और विदेशी। बच्चों, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, वापस से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब यानी संस्कृत के वो शब्द होते हैं और बिना किसी परिवर्तन, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता और वो ऐसे के ऐसे ही हिंदी भाषा के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्र, ग्राम, मातृ, पितृ, ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं कि जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता और ऐसे शब्द सीधे की सीधी हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है बच्चों तद्भव शब्द। संस्कृत के इससे थोड़ा उल्टा, संस्कृत के जो शब्द उसमें परिवर्तन नहीं होता था तत्सम में, तद्भव के अंदर क्या होगा? परिवर्तित होकर, संस्कृत के ही शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कुछ परिवर्तन के साथ परिवर्तन होते हैं और उसके बाद सरल रूप में हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर है पंच, तो उसका हिंदी में होगा 5। सप्त, वो संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी के अंदर सरल रूप में प्रयोग होगा 7। ऐसे ही कर्म, कर्म का होगा काम। तो ये सारे हुए हमारे तद्भव शब्द। देशज शब्द जो हिंदी प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने के कारण बने हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, पेटी, खिड़की, पगड़ी, डिबिया आदि देशज शब्द है। ऐसे ही बच्चों विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी कुछ विदेशों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्द अपनाए हैं। यही विदेशी शब्द, जैसे कि विदेशी शब्द यानी कि पेन, पेंसिल, स्कूल, बॉल, फौज, खर्च, ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे। ऐसा दूसरा है बच्चों रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। रचना बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो तथा जिनमें खंडों का कोई अर्थ न हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परंपरा से किसी विशेष अर्थ में ही उनका प्रयोग किया जाता है और तथा जिनमें खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे ही है बच्चों यौगिक शब्द।
इन शब्दों का अर्थ अनेक टुकड़ों के अर्थ के अनुसार ही होता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रूढ़ शब्दों के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो तथा जिनमें खंडों का कोई अर्थ न हो। जैसे एक एग्जाम्पल है घर, तो उसमें घ प्लस र है। अब इनके खंड हम करेंगे, घर का अगर खंड किया तो घ प्लस र, तो खंड करके, शब्दों के खंड करके उनका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर घर को साथ में लिखेंगे तो उनका अर्थ होगा, लेकिन उनका खंड करेंगे तो उनका कोई अर्थ होता नहीं है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लेकिन यौगिक शब्द है, अगर इन शब्दों का टुकड़ों के अंदर अर्थ के अनुसार, टुकड़ों के अर्थ के अनुसार ही होता है, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी है तो उसका हम खंड करेंगे विद्या प्लस अर्थी। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का हम क्या लिखेंगे, पुस्तक प्लस आलय। तो इसका अर्थ निकलेगा पुस्तक प्लस आलय मतलब पुस्तकों का घर। विद्या प्लस अर्थी यानी विद्या का इच्छुक। तो ये हुआ हमारा यौगिक शब्द। अब है तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक भी होते हैं तथा रूढ़ भी होते हैं, दोनों होते हैं। इन शब्दों में पहले दोनों भेदों की विशेषता पाई जाती है। यौगिक शब्दों के समान इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं तथा रूढ़ शब्दों के समान इनका विशेष प्रचलित अर्थ होता है। यानी कि दोनों की विशेषताएं अंदर दी गई है, वो यौगिक भी होगा और वो क्या होगा, रूढ़ भी होगा। इसलिए इसको योग और रूढ़, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे एक शब्द ले लो यहाँ पर पंकज। पंकज का अगर हम खंड करेंगे, उसको अलग करना मतलब खंड, यानी पंक प्लस ज, पंक प्लस ज अगर हमने किया तो वो खंडों का अर्थ क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, विद्यार्थी, पुस्तकालय, आगे का जो था उसमें बताया। योग रूढ़ शब्द के अंदर हमने पंकज का उदाहरण लिया है, उसमें पंक प्लस ज लिखा है। अब इन खंडों का अर्थ क्या होगा, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब इसका परंपरागत अर्थ, कीचड़ में जन्म लेने वाला मतलब क्या, कमल का फूल। ऐसे ही शब्द एक है चारपाई। ठीक है बच्चों, अब इस चारपाई को हम खंड करेंगे तो 4 प्लस पाई, तो खंडों के अर्थ क्या होगा, 4 पाइयों वाली। तो इसका परंपरागत अर्थ क्या होगा, 4 पाइयों वाली मतलब क्या होता है, खाटी होता है ना। तो उसका परंपरागत अर्थ मतलब हम उसको किस अर्थ में लेते हैं, 4 पाइयों वाली मतलब खाट के अंदर लेते हैं। कीचड़ में जन्म लेने वाला मतलब उसका परंपरागत अर्थ हम किस में लेते हैं, तो कमल का फूल। तो ये हुआ हमारा योग रूढ़ शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही किया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में वाक्य निर्माण के लिए जिन जिन शब्दों की आवश्यकता पड़ सकती है उन्हें निम्नलिखित 8 वर्गों में रखा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। चौथा प्रकार है हमारा विकार के आधार पर शब्द भेद। ये हमारा चौथा प्रकार है। विकार के आधार पर शब्द भेद के विकार के आधार पर शब्दभेद के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। पांचवा प्रकार है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दभेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बच्चों, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द भेद
कि सार्थक और निर्थक। अब सार्थक और निर्थक के अंदर क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? निर्थक शब्द। जिसे बच्चों कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि चाय वाय, हार वार। तो यहाँ पर चाय और वाय, चाय का मतलब तो होता है, लेकिन वाय का कोई अर्थ होता नहीं है। ऐसे ही हार वार, तो हार का अर्थ है पराजय, पर वार का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह बोलते समय कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उन्हें बोलेंगे हम सार्थक। जिसका अर्थ हो उसे सार्थक कहेंगे, और जिसका अर्थ नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? निर्थक शब्द कहेंगे। ऐसे ही बच्चों सार्थक के दो भेद होते हैं। ये जो सार्थक शब्द है इसके दो भेद होते हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी यानी जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो उन्हें एकार्थिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थिक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। ये हुआ था बच्चों शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हमने 5 उसके आधार देखे शब्दों के वर्गीकरण के। अब हमारा है वो है पर्यायवाची शब्द। शब्दों के 5 भेद हम लोग देख चुके हैं, 5 आधार हम लोग देख चुके हैं। अब है बच्चों पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में एक ही भाव अथवा अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है विलोम शब्द, यानी विलोम यानी एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। और सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न शब्द श्रुतिश्रम भिन्नार्थक कहलाते हैं। सुनने में समान हो तथा अर्थ में भिन्न शब्द श्रुतिश्रम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अपने भावों को कम से कम शब्दों में प्रकट करने से भाषा के प्रभाव में वृद्धि होती है। वो होगा हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद है बच्चों शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी तो सबको पता ही होगा, यानी आपको अशुद्ध शब्द वहाँ पर होता है, उसे क्या करना है? हमें शुद्ध करना है, तो वो होगा हमारा शुद्ध वर्तनी। यानी अशुद्ध शब्द दिया जाएगा, वो अशुद्ध शब्द को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है, वो होगा हमारा शुद्ध वर्तनी। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।